हेलो एवरीवन, दिस इज धीरज कुमार। धीरज केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत करते हैं। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे झारखंड बोर्ड का मॉडल सेट जो जेट बोर्ड के द्वारा निकाला गया है 11th क्लास का। जो अभी बच्चे अभी 12th पढ़ रहे हैं, कौन सा 12th जो पढ़ रहे हैं, जो फरवरी में जो स्टार्ट हुआ 12th, जिनका भी 11th का एग्जाम हुआ भी नहीं था और 12th पढ़ रहे हैं, उन लोग को एग्जाम कब हो, उन लोग का एग्जाम के लिए सर ये मॉडल सेट निकाला गया है। तो हम लोग इसमें से स्टार्ट करेंगे। अभी 40 क्वेश्चन है, 40 क्वेश्चन इसमें देखेंगे, कंसेप्ट के साथ देखेंगे। चलिए स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट जो क्वेश्चन है क्या पूछ रहा है, देखिए, व्हाट इज द आईपीएसिक नेम ऑफ CH3 CH2 CH2OH। यानी देखिएगा CH3 CH2 CH2OH, इसमें ये पूछ रहा है, इसका आईपेक नेमिंग पूछ रहा है। कौन सा आईपेक नेमिंग? एक होता है कॉमन नेमिंग, दूसरा आईपेक नेमिंग। आईपेक नेमिंग पूछ रहा है ये OH आपका फंक्शनल ग्रुप में क्या है? अल्कोहल। अल्कोहल का सफिक्स यूज करते हैं। सफिक्स में क्या चीज यूज करते हैं आपको पता होगा बाबू, OL यूज करते हैं सर। अब देखिए वर्ड रूट, कार्बन का संख्या कितना है? एक कार्बन, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, 3 कार्बन। तो 3 कार्बन के लिए होता है क्या है? प्रॉप। ठीक है, 3 कार्बन के लिए प्रॉप, सिंगल बॉन्ड AN, इसके बाद OH फंक्शनल ग्रुप, अल्कोहल के लिए OL, तो प्रोपेनॉल। देखिए ये इस क्वेश्चन 1 का क्या प्रोपेनॉल हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। 1 का सी, 1 का क्या हो जाएगा? सी। ये जो आईपेक नेमिंग है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हो सकता है 1-2 क्वेश्चन और मिल जाए आपको, और ये आप लोग को हम बहुत अच्छे से सिखाए थे। चलिए बाबू 1 का सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो है आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए, द मोस्ट रिएक्टिव हाइड्रोकार्बन टुवर्ड्स ब्रोमीन। ब्रोमीन के टुवर्ड्स में सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी हाइड्रोकार्बन कौन है? इथीन, इथाइन, इथेन और एक बेंजीन। इनमें से चारों में से कौन? तो इथीन का मीन्स क्या होता है? डबल बॉन्ड। ये क्या होता है? डबल बॉन्ड होता है। और इथाइन मीन्स क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड, एक ट्रिपल बॉन्ड होता है। और ये बेंजीन रिंग एरोमेटिक कंपाउंड होता है। ठीक है, और ये इथेन ये कैसा बॉन्ड होता है? सिंगल बॉन्ड। एक चीज आप जानिए कि सर सबसे ज्यादा रिएक्टिव हाइड्रोकार्बन कौन होता है? तो ट्रिपल बॉन्ड वाले होते हैं। कौन सा? ट्रिपल बॉन्ड वाले सबसे ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि सर इसमें ज्यादा से ज्यादा, इसमें आप जोड़ सकते हैं, एडिशन रिएक्शन करवा सकते हैं। एडिशन रिएक्शन करवाने के साथ साथ इसमें ज्यादा कंपाउंड का फॉर्मेशन हो सकता है। बोल सकते हैं कि द मोस्ट रिएक्टिव हाइड्रोकार्बन कौन? इथाइन होता है। जिससे इथाइन का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता होनी चाहिए, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। अगर इसमें आप ब्रोमीन को एडिशन करवाते हैं तो हो जाएगा CH डबल बॉन्ड CH Br Br। यानी 2 का हो जाएगा आपका राइट आंसर, सी नंबर 2 का बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ये मेरा 2 का आपका क्या हो जाएगा? 2 का आपका बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, बी। द मोस्ट रिएक्टिव हाइड्रोकार्बन टुवर्ड्स ब्रोमीन। ब्रोमीन के टुवर्ड्स में सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होता है? इथाइन। इथाइन इसीलिए ज्यादा रिएक्टिव होते हैं क्योंकि सर इसमें ट्रिपल बॉन्ड होते हैं और इसमें एडिशन रिएक्शन ज्यादा हो सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा कंपाउंड का फॉर्मेशन हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्ड नंबर क्वेश्चन, थर्ड नंबर क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है, अभी पढ़े थे आप लोग। द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 मोल ऑफ सॉल्यूट इन 2 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन में पूछ रहा है, देखिएगा आपके पास, देखिए क्या है, मोलैरिटी को निकालने के लिए फॉर्मूला NB बाय क्या? वॉल्यूम इन लीटर। नंबर ऑफ मोल्स कितना? 5।
और लीटर 2 यानी 2.5 कैपिटल एम। कहीं आंसर है क्या? हाँ, 1 का 1 3 का क्या? 3 का ए, 3 का ए इज द राइट आंसर। और ये जो कैपिटल एम लिखी है या फिर 2.5 मोल पर लीटर, मोल पर लीटर आपका आंसर ये हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4th नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत इजी क्वेश्चन पूछा है। व्हाट इज द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड कंटेनिंग 40% कार्बन, 6.7% हाइड्रोजन एंड 53.3% ऑक्सीजन? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, 4 का ए नंबर। कैसे? थोड़ा सा देखिएगा आप, इधर देखिए। पहले तो आपके पास एलिमेंट, पहले क्या है? पहले एलिमेंट, एलिमेंट देखिए कौन कौन सा एलिमेंट है? कार्बन है, हाइड्रोजन है और कौन सा? ऑक्सीजन। ये 3 एलिमेंट। उसके बाद परसेंटेज मास, परसेंटेज मास आपके पास दिया है। परसेंटेज मास क्या है दिया है? देखिए तो परसेंटेज मास सर, कार्बन 40% और ये हाइड्रोजन 6.7%, ऑक्सीजन 53.3%। इसके बाद आपको क्या लेना है? एटॉमिक मास, एटॉमिक मास, एटॉमिक मास है कार्बन का एटॉमिक मास नंबर कितना? 12, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16, ये चीज। अब देखिए तो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। एलिमेंट आपके पास कार्बन है, ठीक है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। अब परसेंटेज मास दिया है कितना? 40%, 6.7%, 53.3%। इसके बाद एटॉमिक रेशियो, एटॉमिक रेशियो, एटॉमिक जो रेशियो होगा वो क्या होगा देखिए। अब जब आपको पता होगा कि एटॉमिक रेशियो होता क्या है, जब परसेंटेज मास से परसेंटेज मास को डिवाइड करते हैं, परसेंटेज मास को डिवाइड करते हैं किससे? एटॉमिक मास से सर। एटॉमिक मास से जब डिवाइड करते जो चीज मिलता है उसको एटॉमिक रेशियो कहा जाता है। एटॉमिक क्या कहा जाता है? रेशियो कहा जाता है। एक चीज देखिए, मतलब 40 में से डिवाइड करेंगे, 40 में से 12 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? देखिए 40 में से 12 को डिवाइड करिए और 6.7 में से डिवाइड करिए 1 को, तो हो जाएगा 6.7। अब 53 पॉइंट सर 33 को डिवाइड करेंगे 16 से तो हो जाएगा 3.33, ऊपर भी हो जाएगा 3.33। 40 में से 12 को डिवाइड किया 3.33। अब लिस्ट एटॉमिक रेशियो, लिस्ट लिस्ट एटॉमिक रेशियो, लिस्ट एटॉमिक रेशियो होता क्या है समझिए। इसके लिए एक अलग वीडियो बना देंगे इंपेरिकल फॉर्मूला के लिए बाबू। सिंपलेस्ट एटॉमिक रेशियो, सिंपलेस्ट एटॉमिक रेशियो। पहले ये आपको 6 टेबल बनाना है। पहला टेबल क्या? एलिमेंट, दूसरा परसेंटेज मास, तीसरा एटॉमिक मास, एटॉमिक रेशियो। एटॉमिक रेशियो किसको बोलते हैं? जब परसेंटेज मास को एटॉमिक मास से डिवाइड करते एटॉमिक रेशियो। एटॉमिक रेशियो में जो सबसे छोटा नंबर आएगा उसी से आपको सबको डिवाइड करना, यानी 3.33 डिवाइडेड बाय 3.33 डिवाइडेड बाय 3.33 तो हो जाएगा 1। 6.7 3.33 डिवाइडेड बाय 2, 3.33 डिवाइडेड बाय 3.33 1, ये 1 2 1, यानी इंपेरिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? कार्बन आपके पास देखो कितना 1, हाइड्रोजन कितना है 2, ऑक्सीजन कितना है, यानी डायरेक्ट सर देखिए कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है, यानी क्या हो जाएगा? CH2O। फॉर्मूला देखिए 4 का ए इज द राइट आंसर। 4 का क्या हो जाएगा? ए नंबर। ये थोड़ा सा लंबा है समझिए, लेकिन ये आपको बना के दिखाना पड़ेगा।
चलिए फिफ्थ नंबर क्वेश्चन। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल, ऑर्बिटल पूछ रहा है टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल, n बराबर कितना 3। n को कहा जाता है क्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को n से रिप्रेजेंट करते हैं, आपको पता है। और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को दिया था कौन, नील्स बोर। ये n बराबर 3। और याद करिए l को कहा जाता क्या, एजीमुथल क्वांटम नंबर। इसको दिया कौन था, समरफील्ड नाम का साइंटिस्ट। और एजीमुथल क्वांटम नंबर को एंगुलर क्वांटम नंबर कहा जाता है। n का वैल्यू जब दिया है 3 सर, तो n से एक कम होता है क्या, एजीमुथल क्वांटम नंबर का वैल्यू। अब ये याद करिए, इसके लिए n बराबर 3 दिया है डायरेक्ट, तो इसका अब ये यहां डायरेक्ट लिखते हैं l, ऐसे करके देखिए s के लिए l का वैल्यू क्या होगा 0, और p के लिए l का वैल्यू क्या होता है 1, d के लिए l का वैल्यू क्या होता है 2, और f के लिए l का वैल्यू क्या होता है 3। लेकिन जब भी l का n बराबर 3 है, तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल जो होगा, नंबर ऑफ ऑर्बिटल होगा कि कहां के लिए, n के लिए 3 होगा। थोड़ा सा देखते हैं, अब यहाँ 3s 3p और क्या होगा 3d हो सकता है। इसके अलावा भी कुछ हो सकता है, नहीं सर, क्यों, 3s में एक, ये देखिए 3s में एक डब्बा एक ऑर्बिटल, 3p में 3 ठो डब्बा 3 ऑर्बिटल, और 3d में कितना 5 होता है, 1 2 3, 1 2 3 4 और 1 5। अब यानी देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देखिए टोटल ऑर्बिटल कितना हो गया, टोटल ऑर्बिटल सर 9, टोटल ऑर्बिटल 9। या फिर आप डायरेक्ट कभी शॉर्ट फॉर्म में अगर निकालना चाहते हैं, तो नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल के लिए फॉर्मूला होता है n स्क्वायर। क्या होता है, n स्क्वायर, n का स्क्वायर कर दो। नेक्स्ट, बहुत इजी क्वेश्चन, द बॉन्ड एंगल इन NH3, NH3 का बॉन्ड एंगल कितना है, बहुत ही, इतना इजी क्वेश्चन पूछना नहीं चाहिए। देखो बॉन्ड एंगल, इसका जो बॉन्ड एंगल होता है कितना पता है, बॉन्ड एंगल होता है 107 डिग्री, 107 डिग्री। एक चीज और सर, 107 डिग्री होता है। और क्या बोलते हैं, इसका जो ज्योमेट्री होता है पिरामिडल होता है। पिरामिडल क्या होता है, ज्योमेट्री, ज्योमेट्री पिरामिडल होता है। और ये क्या है, एंगल, एंगल कितना है 107 डिग्री। ये चीज NH3, देखिए NH3 का, NH3 के जगह PH3 भी रहे या PCl3 भी रहे सर, आप समझिए क्वेश्चन में NH3 के जगह PH3 भी रहता या फिर PCl3 भी रहता, फिर भी इसका एंगल कितना 107 डिग्री। और जो ज्योमेट्री रहता क्या, पिरामिडल, और इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या रहता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए, 6 का बी नंबर इधर राइट आंसर। 7 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। द हीट रिलीज व्हेन 1 मोल ऑफ क्या, वाटर इज फॉर्म्ड, वाटर इज फॉर्म्ड इन अ कंबशन। समझिए क्या बोल रहा है, हीट क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है। जब भी कहीं बात करेंगे रिलीज का, तो वहां जब हीट रिलीज करे चाहे एनर्जी रिलीज करे सर, तो वो कौन सा साइन से रिप्रेजेंट करते हैं पता है, नेगेटिव साइन। और नेगेटिव साइन का मतलब समझ जाओ, कौन सा रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या करता है, हीट रिलीज करता है चाहे एनर्जी रिलीज करता है, और वो कौन सा साइन होता है, नेगेटिव साइन। अब यहां बोल रहा है द हीट इज रिलीज व्हेन, हीट रिलीज करेगा कब, व्हेन 1 मोल ऑफ वाटर इज फॉर्म्ड, जब 1 मोल क्या बनेगा, वाटर, इन ए कंबशन रिएक्शन, किसी भी कंबशन रिएक्शन में। जैसे मान लीजिए किसी भी हाइड्रोकार्बन को C2H4 को जब ऑक्सीजन के साथ में ऐड कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं, तो सर CO2 प्लस H2O बन रहा है। H2O कितना बन रहा है, 1 मोल। तो उसमें हीट क्या करेगा, रिलीज करेगा। और हीट रिलीज करता कहां से कहां तक, एक इसका देखिए, इसका आपका आंसर ये राइट आंसर ये हो जाएगा। 7 का बी इधर राइट आंसर, -285 किलो जूल पर मोल। माइनस साइन किस लिए सर, तो क्योंकि हीट रिलीज करता है, रिलीज का मतलब क्या होता है, नेगेटिव।
तो ये नेगेटिव, और 285 जूल किलो जूल पर मोल, ये जो वाटर का जो क्या बोलते हैं कंबसन, याद करिए आप लोग को जो हम पढ़ाए थे इंथैल्पी वाला थर्मोडायनेमिक्स में, कंबसन इंथैल्पी वगैरह सब सारे में। तो ये आपका 7 का बी इधर राइट आंसर। एट नंबर क्वेश्चन, ये बहुत इजी क्वेश्चन है बाबू, और हर एक बार क्वेश्चन में पूछ देता है। द कंजुगेट एसिड, इस बार मान लीजिए आपको पूछ रहा है यहाँ कंजुगेट एसिड, लेकिन हो सकता है कंजुगेट बेस पूछ दे। कंजुगेट एसिड और कंजुगेट बेस को निकालने के लिए एक इजी ट्रिक है, वो तरीका भी समझ लीजिए। कंजुगेट क्या एसिड, कंजुगेट एसिड को निकालने के लिए क्या करिएगा आप, H प्लस को क्या करते हैं ऐड करते हैं, H प्लस को क्या करते हैं ऐड करते हैं। और कंजुगेट बेस को निकालने के लिए सर क्या करते हैं, माइनस करते हैं H प्लस को। मतलब जहां से पहले अगर हाइड्रोजन दिया रहे, यहाँ पहले से हाइड्रोजन दिया रहे तो वहां से हाइड्रोजन को घटाते हैं, तो कंजुगेट बेस। और यहाँ कंजुगेट क्या निकालने बोला, एसिड, HCO3 माइनस। अब यहां से क्या करना, कंजुगेट एसिड निकालना है, मतलब H प्लस को ऐड करना है। देखो तो सर एक यहाँ पहले से एक हाइड्रोजन है और एक हाइड्रोजन को ऐड कर रहे हैं, H और H, कितना H2 हो गया। अब CO3 का CO3, अब देखिएगा यहाँ एक नेगेटिव चार्ज और यहाँ एक पॉजिटिव चार्ज, -1 और +1 क्या हो जाएगा 0, मतलब ये आपका राइट आंसर हो जाएगा H2CO3। H2CO3 इज द राइट आंसर। 8 का बी इज द राइट आंसर। 8 का क्या हो जाएगा बी नंबर। अगर बाबू आपको बोलता रहे यहाँ से HCO3 माइनस से सर कंजुगेट बेस निकाल के दिखाइए, कंजुगेट बेस, तो कंजुगेट बेस के लिए क्या करते हैं, यहां से एक हाइड्रोजन को घटा देते हैं, जहां से जैसे एक हाइड्रोजन को घटा देते हैं तो सिर्फ बचता क्या आपके पास CO3 बचता सर, CO3। अब नेगेटिव चार्ज कितना, एक माइनस और एक माइनस, कितना माइनस, 2 माइनस। ये आपका कंजुगेट बेस हो गया। और ये क्या ऊपर वाला कंजुगेट एसिड, कंजुगेट एसिड को निकालने के लिए क्या करते हैं, H प्लस को ऐड करते हैं, और कंजुगेट बेस को निकालने के लिए क्या करते हैं, H प्लस को घटा देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो आपका 8 का बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन, इतना इजी क्वेश्चन पूछना चाहिए। ये देखिए, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर, या ऑक्सीडेशन स्टेट, या ऑक्सीडेशन चार्ज। ऑक्सीडेशन स्टेट बोल लीजिए, ऑक्सीडेशन नंबर बोल लीजिए, ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन चार्ज, ऑक्सीडेशन नंबर, तीनों एक ही चीज है। अब किसका निकालना है, आयरन का निकालना है, किसमें, Fe2O3 में। तो थोड़ा सा देखिएगा, Fe2O3 में निकालना है सर, Fe को निकालना है, जिसको निकालना है उसको अंडरलाइन करिए। यानी यहाँ Fe कितना है 2, तो यानी 2X प्लस ऑक्सीजन का चार्ज आप लोग को लिखवाए थे -2, और कितना ऑक्सीजन है 3, इक्वल टू क्या 0। अब 2X और ये प्लस माइनस क्या -6 इक्वल टू 0। अब 2x बराबर 6, x इक्वल टू 6/2, यानी सर 3। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 3 इज द राइट आंसर। 9 का बी इज द राइट आंसर। 9 का क्या हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कितना इजी क्वेश्चन पूछा है। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड। एक सेकेंड, देखो बाबू, झारखंड बोर्ड का दिए पागल हो गया। 9 नंबर के बाद सीधे कर कितना कर दिया, 9 नंबर के बाद सीधे 11 नंबर कर दिया। 10 नंबर क्वेश्चन गाइड कर दिया, 9 के बाद कहाँ 11 नंबर। और ये देखिए, तो हम लोग 9 के बाद डायरेक्ट 11 पढ़ते हैं। 10 तो दिया नहीं क्वेश्चन, जेक बोर्ड वाला भूल गया होगा, नशे में बनाता है क्वेश्चन, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देख लो 11 नंबर क्वेश्चन बाबू। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप कौन है, याद करो ना, एल्डिहाइड करे CHO होता है, या फिर सर बताइए ऐसे करके, आप ऐसे करके डबल बॉन्ड OH ऐसे करके भी दे सकते हैं, ये भी, या फिर सर ये भी आपका होता है एल्डिहाइड। ओहो, ये भी एल्डिहाइड है, ये भी एल्डिहाइड है, और ये भी एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप चेक करने बोल रहा है। देखिए आगे,
फर्स्ट में ये OH, OH किसका है पता है? OH को बोलते हैं अल्कोहल। OH का मीनिंग क्या होता है? अल्कोहल। CHO देखिए, CHO दिया है ना, CHO का मतलब अल्डिहाइड। सर 11 का क्या हो जाएगा? 11 का बी इधर राइट आंसर, 11 का बी नंबर हो जाएगा आपका सही सर, 11 का बी इधर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 नंबर क्वेश्चन। ट्वेल्व नंबर क्वेश्चन क्या है देखो तो बाबू, विच ऑफ द फॉलोइंग शो ए रेजोनेंस इफेक्ट। रेजोनेंस इफेक्ट किसमें शो करता है पता है? एरोमेटिक कंपाउंड में। रेजोनेंस इफेक्ट किसमें शो करता है? एरोमेटिक कंपाउंड। जैसे बताइए सर बेंजीन, जैसे आप क्या बोल रहे हैं बेंजीन, बेंजीन का ये स्ट्रक्चर होता है। और जैसे बताइए सर नैप्थलीन, नैप्थलीन ये जिसमें दो ठो बेंजीन का रिंग होता है, इसमें भी रेजोनेंस इफेक्ट शो करता है। और सर बताइए एंथ्रासिन, ये एंथ्रासिन जिसमें एरोमेटिक कंपाउंड होता है उसमें आपका रेजोनेंस इफेक्ट शो करता है। उसमें क्या आपका शो करता है? रेजोनेंस इफेक्ट शो करता है, रेजोनेंस इफेक्ट शो करता है। देखो ऐसे करके रेजोनेंस, जिसमें देखिए बेंजीन में अल्टरनेटर पोजीशन पे क्या है? डबल बॉन्ड। अल्टरनेटर पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, यही बेंजीन को आप दूसरे तरीके से रेजोनेंस के तरीके से रेजोनेंस को डबल एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो डबल है एरो है, डबल एरो को रेजोनेंस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? रेजोनेंस इफेक्ट को डबल एरो से। आप इसी फॉर्मूला को ऐसे करके लिख सकते हैं, इसको ऐसे करके लिख सकते हैं, देखिएगा ये फॉर्मूला, और इसी को आप ऐसे करके, यानी ये जो बेंजीन में ही शो करता है। रेजोनेंस इफेक्ट किसमें शो करता है? एरोमेटिक कंपाउंड में। एरोमेटिक कंपाउंड आपका बेंजीन, नैप्थलीन, एंथ्रासिन। ये बेंजीन है, नैप्थलीन है और एंथ्रासिन है। ये यानी 12 का ए इधर राइट आंसर, 12 का ए इधर क्या राइट आंसर, 12 का ए इधर राइट आंसर सही है। नेक्स्ट नंबर 13 नंबर क्वेश्चन देखिएगा बाबू, 13 व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन पूछा किसका? ऑफ कार्बन इथिन। कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन पूछा है इथिन में, तो याद करिए इसके लिए एक ट्रिक है, पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड और यहां से हाइब्रिडाइजेशन, यहां से क्या लिखेंगे? हाइब्रिडाइजेशन। देखो पाई बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन, कोई दिक्कत नहीं, 0 तो sp3, 1 तो sp2, 2 तो sp, मतलब देखिए पाई बॉन्ड अगर 0 एक भी पाई बॉन्ड नहीं रहेगा तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन? sp3। अगर पाई बॉन्ड 1 रहेगा कौन सा? sp2 हाइब्रिडाइजेशन। पाई बॉन्ड अगर 2 रहा तो हाइब्रिडाइजेशन sp। या फिर डायरेक्ट बोलिए सर 2 कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड रहा, सब जगह सिंगल बॉन्ड ऐसे करके, तो यहाँ हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3 होगा, sp3 सब जगह सिंगल बॉन्ड sp3, और 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, और सर डबल बॉन्ड हो ऐसे करके सर, तो यहां कौन सा हाइब्रिडाइजेशन? sp2। सर 2 कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड ऐसे करके, तो यहां हाइब्रिडाइजेशन बताइए। दो कार्बन के बीच में अगर ट्रिपल बॉन्ड तो हाइब्रिडाइजेशन बताइए। sp देखिए 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो sp2, 2 कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो sp3, तो यहाँ C2H4, 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड H H H H, तो आपको पता चल गया होगा बाबू कि 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp2, ये sp2 ऐसे करके। 13 का बी इधर राइट आंसर। या फिर इसी को दूसरे तरीके से आपको निकालना सिखा रहे हैं, देखिएगा एक और तरीका है बाबू, इधर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। एक और तरीका सिखा रहे, देखिएगा बहुत इजी तरीका है। देखो हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए क्या करोगे? C2H4 है ना, तो कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 4, और कितना कार्बन है? 2, प्लस हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 गुना 4, टोटल कितना हो गया? 4 गुना 8 4 12। अगर सर इसको डिवाइड करना है, एक चीज थोड़ा सा समझिएगा, अगर इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को काउंट करने के बाद कितना से कितना, अगर सर
2 से 8 के बीच में आए तो इसको बाबू डिवाइड करोगे कितना से रे? 2 से। कितना से डिवाइड करो? 2 से। और सर 9 से 56 के बीच में आ जाएगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो इसको डिवाइड करेंगे सर कितना? 8 से। तो देखो कितना है? 12। मतलब 9 से 56 के बीच में आया तो कितना से डिवाइड करोगे? 8 से डिवाइड करो। तो इसको 8 से डिवाइड करो तो सर 8 1 8। अब सर 8 और यहाँ 4, ठीक है। अब ये 4 से डिवाइड कर दोगे किसको? ये 4 जो रिमाइंडर बच रहा है 4 से डिवाइड कर दोगे ये 8 को। अब 4 दूना 8, ये कट गया। अब 1 और प्लस 2, 1 और 2 कितना? यहां देखिए 1 और ये 2 कितना? 3। 1 प्लस 2 कितना? 3। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन 3 आएगा तब। 3 कैसे? तो इलेक्ट्रॉन पेयर। ये शॉर्ट ट्रिक है, इसके लिए एक और तरीका है हम दिखा रहे हैं। ये सब शायद लिख लिए होंगे, तो देखो एक और तरीका। हाइब्रिडाइजेशन को निकालने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। ये आपका 13 का बी हो जाएगा। पहले देख लो या 3 कैसे। अगर इलेक्ट्रॉन पेयर आपके पास और यहाँ हाइब्रिडाइजेशन समझोगे। इलेक्ट्रॉन पेयर अगर 2 तो हाइब्रिडाइजेशन sp, इलेक्ट्रॉन पेयर 3 तो हाइब्रिडाइजेशन sp2, इलेक्ट्रॉन पेयर 4 तो हाइब्रिडाइजेशन sp3, इलेक्ट्रॉन पेयर 5 तो हाइब्रिडाइजेशन sp3d, इलेक्ट्रॉन पेयर 6 तो हाइब्रिडाइजेशन sp3d2। देखो हाइब्रिडाइजेशन को निकालने के लिए हम 3-4 तरीके सिखाए। तो यहाँ कितना है? 1 और 2 3, 3 यानी क्या? sp2। 3 के लिए देख लो बाबू sp2, ये 13 का बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन। देखो एक और आईपेक नेमिंग वाला क्वेश्चन पूछ दिया ना। आईयूपीएससी नेमिंग, इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। आईयूपीएससी का फुल फॉर्म इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड क्या? अप्लाइड केमिस्ट्री। बहुत इजी क्वेश्चन, इतना इजी नहीं देना चाहिए। CH3 CH2 CHO, एक क्वेश्चन तो छोड़ ही दिया। 10वां नंबर क्वेश्चन, सीधे 9 के बाद 11 आ गया था। देखो ना कैसे पीके बनाता है जैक बोर्ड वाले। 1 2 3। अब देखो या कितने कार्बन? 3 कार्बन। वर्ड रूट 3 कार्बन। 3 कार्बन के लिए क्या करते हैं? प्रॉप। अब सिंगल बॉन्ड के AN, CHO के लिए क्या करते हैं? AL। प्रोपेनल क्या है? प्रोपेनल, प्रोपेनल। देखो प्रोपेनल AL। CHO के लिए एल्डिहाइड, CHO को क्या बोलते हैं? एल्डिहाइड। और एल्डिहाइड के लिए सफिक्स, एल्डिहाइड का क्या सफिक्स में क्या यूज करते हैं? इसका सफिक्स में यूज करते हैं AL। इसका सफिक्स में क्या यूज करते हैं? AL। यानी 14 का A इज द राइट आंसर। 14 का क्या हो जाएगा? A नंबर। 14 का A, 14 का A इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू 15 नंबर, बहुत इजी क्वेश्चन। द रिएक्शन ऑफ इथीन, ये हाइड्रोकार्बन चैप्टर का है। द रिएक्शन ऑफ इथीन, इथीन का रिएक्शन करवा रहे हैं विथ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के साथ में। इथीन मतलब CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसको रिएक्शन करवा रहे हैं H2 के साथ में। इन द प्रेजेंस ऑफ एनाइन, निकल, निकल के साथ में, निकल प्लेटिनम के साथ में। तो 2 हाइड्रोजन के साथ में करवा रहे हैं। थोड़ा सा देखिएगा अब होगा क्या। यहां से देखिए सर 2 हाइड्रोजन, एक लेफ्ट में और 2 हाइड्रोजन, एक लेफ्ट में जाएगा एक राइट में। 2 हाइड्रोजन एक लेफ्ट में और एक कहां? राइट में। तो हो जाएगा CH3 CH3। यहाँ हाइड्रोजन क्या हो रहा है? ऐड हो रहा है, तो इसको कहा जाता है हाइड्रोजनेशन। इसको क्या कहा जाता है? हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजनेशन। यानी 15 का क्या? 15 का A इज द राइट आंसर। 15 का A नंबर सर, 15 का A हो जाएगा आपका सही आंसर। ये चीज देख लीजिए। 16 नंबर क्वेश्चन, 16 नंबर क्वेश्चन, Which of the following is a saturated hydrocarbon? Saturated मतलब क्या? सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड कौन सा होगा? सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किसको बोलेंगे? जो सिंगल बॉन्ड होते हैं। सिंगल बॉन्ड जिसमें क्या होता है? जैसे अल्केन, अल्केन सर, जिसमें क्या लास्ट में क्या देखोगे? ANE देखोगे। इसी को कहा जाता है सेचुरेटेड, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और इसी में क्या देखोगे? सिंगल बॉन्ड। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को ही कहा जाता है सिंगल बॉन्ड। अब इसमें चेक करिएगा एक चीज, अल्केन में लास्ट में अगर ANE आ जाए समझो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, सिंगल बॉन्ड। ANE चेक करना, YNE ENE ANE ENE
सर ए एन ए देखो, यानी आपका क्या हो जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सी इज द राइट आंसर। 16 का क्या हो जाएगा, सी, 16 का सी। अब देखते हैं बाबू नेक्स्ट, 16 का सी आपका राइट आंसर, 16 का सर सी। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन, विच पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल कंटेन नोबल गैस। बहुत इजी क्वेश्चन पूछा है, विच पीरियड, कौन से पीरियड में, पीरियोडिक टेबल के कौन से पीरियड में कंटेंट प्रेजेंट रहता है क्या, नोबल गैस, हीलियम, नियोन एंड क्या, आर्गन। हीलियम जो है, देखिए आप लोग पीरियोडिक टेबल जब बनाते हैं ना बाबू, ऐसे करके पीरियोडिक टेबल ऐसे करके बनाते हैं ना, ऐसे करके पीरियोडिक टेबल, तो ये एस ब्लॉक और ये डी ब्लॉक और यहां से यहां पी ब्लॉक, तो यहां रहता हाइड्रोजन, ऐसे करके रहता है आपका, और ये ऐसे करके रहता है, समझिए ये यहां रहता है हीलियम, यहां नियोन, और यहां क्या रहता है, यहाँ हीलियम और यहाँ नियोन और यहाँ आर्गन, ये चीज रहता है। तो ये देखिए, ये पीरियड 1 में भी रहता है हीलियम, पीरियड 2 में नियोन और पीरियड 3 में ये क्या, आर्गन। यानी आपका ये सही हो जाएगा क्या, ऑल ऑफ दिस। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस, ऑल ऑफ दिस। 17 का डी नंबर, 17 का क्या हो जाएगा, डी, 17 का डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बाबू, 17 का डी। 18 नंबर क्वेश्चन देखो, 18 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग है द हाईएस्ट बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। हाईएस्ट बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी किसका होता है, बॉन्ड डिसोसिएशन, डिसोसिएशन का मतलब क्या होता है, तोड़ना, मतलब जो बॉन्ड को तोड़ने के लिए सबसे ज्यादा एनर्जी किसका होगा, हाइड्रोजन का होगा, क्लोरीन का होगा, ऑक्सीजन का होगा, नाइट्रोजन का होगा, तो किसका होगा, तो सबसे ज्यादा होगा नाइट्रोजन का। क्यों, आपको पता हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में कैसा बॉन्ड, सिंगल, क्लोरीन क्लोरीन के बीच में कैसा, सिंगल बॉन्ड, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड, सर ये नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। तो इस सबसे ज्यादा तोड़ने के लिए, बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी का रिक्वायरमेंट सबसे ज्यादा किसका होगा, नाइट्रोजन का। आप ऐसे भी समझ सकते हो ना, थोड़ा सा समझिएगा। ये मान लीजिए आप, मेरे पास ये ट्रिपल बॉन्ड है, देखिए मेरे पास ये क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है, सपोज दैट ये ट्रिपल बॉन्ड, तो इसको तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा या इसको तोड़ने के लिए ज्यादा, ये देखिए इधर एक तरफ सिंगल बॉन्ड है, इसको तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी लगेगा या ये ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी। तो सर ट्रिपल बॉन्ड की ऑब्वियस सी बात है कि इसमें ट्रिपल, इसमें ज्यादा एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा, तो आप इसको बोल सकते हैं। तो आपका 18 का क्या, 18 का डी इधर राइट आंसर, 18 का डी हो जाएगा आपका सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, 19 नंबर क्वेश्चन बाबू, देखो क्या, HCF4 मॉलिक्यूल द शेप, शेप पूछा, शेप HCF4 का, F4 का क्या शेप पूछा, देखो ना, ये HCF4 का शेप, ये जो शेप होता है ना, ये कौन सा शेप होता है, स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर, देखिए स्क्वायर बना है ना, स्क्वायर बना, स्क्वायर प्लेनर, ये HCF4 का, यानी 19 का क्या हो जाएगा, बी, 19 का बी इधर राइट आंसर। 19 के बाद आप 20 नंबर क्वेश्चन, इसके बाद और 20 बचेगा, 20 क्वेश्चन और बचेगा। 19 का क्या बोले, बी, 19 का बी, आप सर 20 का देखिए, 20 का 20 देखिएगा बाबू, 20 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज पोलर, पोलर, इसमें से आपका पोलर कौन होगा, पोलर कौन होगा, देखिए तो पोलर आपका कौन होगा, NH3, पोलर कौन होगा, NH3, ये आप याद करिए, आप लोग को बताए थे, ये नन पोलर है, ये NH3 है,
आप लोग को पोलर और नॉन पोलर का एक बता रहे हैं, थोड़ा सा देखिएगा। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा किसका? नाइट्रोजन का। जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा वो क्या शो करेगा? एरो शो करेगा। वो क्या शो करेगा? एरो। और जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम वो क्रॉस टेल। ये नाइट्रोजन हाइड्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन का ज्यादा, एरो, ये क्रॉस टेल। नाइट्रोजन हाइड्रोजन में एरो, क्रॉस टेल। अब देखिए तीनों एरो का डायरेक्शन सेम डायरेक्शन पे है। एरो का अगर डायरेक्शन क्या रहेगा? सेम डायरेक्शन पे, तो वो जनरली क्या होता है पता है? पोलर होता है। वो क्या होता है जनरली? सर पोलर। अगर मान लीजिए एरो का डायरेक्शन ये एक लेफ्ट साइड, एक राइट साइड में और एक एरो लेफ्ट साइड में जा रहा है, एरो का डायरेक्शन जस्ट अपोजिट डायरेक्शन पे जाएगा। एरो का डायरेक्शन कहां जाएगा? अपोजिट डायरेक्शन पे। तो ये क्या हो जाएगा? नॉन पोलर। ये क्या हो जाएगा? नॉन पोलर। नॉन पोलर मतलब सर मान लो कि आप लोग ग्राफ पढ़े होंगे, ये एक्स एक्सिस, ये प्लस एक्स और ये माइनस एक्स, तो ये +1 और ये -1, तो वैल्यू क्या हो जाएगा? ओवरऑल वैल्यू 0। 0 मतलब क्या? नॉन पोलर। तो हम पूछ रहे हैं पोलर। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज क्या? पोलर। ये आपका NH3 हो जाएगा। देखिए CO2 का बात करेंगे तो CO2 का देखो ना, देखो ये सर एक एरो कार्बन की तरफ, एक इधर, जस्ट उल्टा जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? नॉन पोलर। देख लो, ये हम आप लोग को डायपोल मोमेंट में बताए थे अच्छे से। CH4 बात कर रहे हैं सर। CH4 में देखो, अगर कार्बन आप ऐसे करके स्ट्रक्चर बनाते हैं तो बाबू कार्बन हाइड्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका ज्यादा? तो सर कार्बन हाइड्रोजन में कार्बन का ज्यादा होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये क्रॉस, ये देखिए आपका ये हो जाएगा राइट आंसर। 20 का C, 20 का क्या हो जाएगा? C। किस नंबर क्वेश्चन? बहुत इजी क्वेश्चन है। व्हाट इज द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम ऑफ NaOH? 5 ग्राम NaOH दिया है, 5 ग्राम। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है पता है? ये मोलैरिटी का फॉर्मूला WB बाय क्या? MB इंटू 1000 बाय VmL, ये फॉर्मूला होता है। तो WB यानी गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट 5 और मोलर मास NaOH का मोलर मास निकालोगे तो 40 हो जाएगा 40। सोडियम का 23 एटॉमिक मास नंबर, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, इसको ऐड करोगे 40 ग्राम पर मोल आ जाएगा। 40 ग्राम पर मोल। ये जो होता है सर मोलर मास, ये 40 इंटू क्या? 250 इंटू क्या? 1000। अब इसको सॉल्व करोगे तो कितना? ये जो कट जाएगा सर, ये 4 बार में, और ये 10 और ये 5 दूनी 10, यानी 1/2, 1/2 यानी 0.5, 0.5 आपका C नंबर। 21 का क्या हो जाएगा? C। 21 का C इधर राइट आंसर। 21 का C नंबर राइट हो जाएगा सर मोलारिटी वाला क्वेश्चन में। 21 का C नंबर, 21 का C नंबर। 22वां नंबर क्वेश्चन देखो। Which of the following has the highest mass percentage? वो क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में? Which of the following has the highest mass percentage? मास परसेंटेज ऑफ कार्बन, कार्बन का इनमें से किसका मास परसेंटेज ज्यादा है? तो इसमें परसेंटेज मास पूछ रहा है, मास परसेंटेज, मास परसेंटेज का क्वेश्चन पूछ रहा है, याद करिए, देख लेते हैं, कोई बात नहीं। एक इसका अगर परसेंटेज मास या मास परसेंटेज, इसमें क्वेश्चन देखिए तो इधर ये बहुत इजी क्वेश्चन लेके बता रहे तुरंत। इसको देखो क्या करोगे? CH4 कॉल आ रहा है, देखिए तो इधर कॉल आ रहा है, रोकिए।